आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमें सवाल दिया है, 5 सवाल हमें दिए हैं, कारण उनको कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है। सबसे पहला है कि किसी कागज की पट्टी को क्षैतिज रखने के लिए आपको उस कागज के ऊपर की ओर हवा फूंकनी चाहिए, नीचे की ओर नहीं। ठीक है, क्यों ऐसा? ठीक है, इसको समझने के लिए मान लीजिए हमारा कोई कागज है। ठीक है, अगर आप हमसे कह रहा है कि ऊपर की ओर हम लोग हवा फेंकते हैं, नीचे की ओर नहीं, तो अगर आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो मान लेते हैं हम v1 है, यहाँ पे वेग है हवा का, और नीचे जो है v2 है वेग। तो अगर आप ऊपर की तरफ कागज पे हवा फेंकेंगे तो क्या होगा, v1 जो है बड़ा हो जाएगा v2 से, मतलब ऊपर की तरफ हमारा जो है वेग बढ़ जाएगा। तो बर्नौली प्रमेय से आप जानते हैं, फ्रॉम बर्नौली, ओके, बर्नौली थ्योरम से, बर्नौली प्रमेय से क्या होता है हमारा बर्नौली, कि हमारा जो p प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये हमारा क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हमारा h, अगर एक h ऊंचाई पर हो, तो अगर हमारा जो है वेग बढ़ता है तो दाब कम होता है, क्योंकि इन सबका योग सम होता है। तो यानी कि वेग अगर हमारा बढ़ेगा, ठीक है, अगर वेग कहीं पे बढ़ेगा तो हमारा दाब क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा जब वेग ऊपर की सतह पे बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि P0 हमारा 1 पे क्या होगा, कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब कम होगा तो ऊपर नीचे हमें एक दाबांतर आ जाएगा। ठीक है, एक हमें दाबांतर मिल जाएगा। ठीक है, दाबांतर डेल्टा P मिल जाएगा। इस दाबांतर की वजह से हमें इस पे एक बल लगेगा, जो कि ऊपर की तरफ एक बल लगेगा, F इक्वल टू डेल्टा P इंटू उसका क्षेत्रफल। ठीक है, एक ऊपर की तरफ बल लगेगा जो क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा, इसके भार को। ठीक है, mg जो भार, कागज का जो भार है, वो बल उसको बैलेंस करेगा। इसलिए हमें जब किसी को क्षैतिज अवस्था में, इसलिए हमें कागज को अगर क्षैतिज अवस्था में मतलब ऐसे रोकना है तो क्या करना होगा, हमें ऊपर की तरफ फूंक मारनी होगी। ऊपर की तरफ फूंक मारेंगे तो फोर्स से, कि नीचे से बल लगेगा, प्रेशर की वजह से, दाब की वजह से, वो उसके भार को बैलेंस करेगा, संतुलित में रखेगा, और हमारा कागज क्षैतिज अवस्था में पड़ा रहेगा। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा क्या है कि जब हम किसी जल की टोंटी को अपनी उंगलियों द्वारा बंद करने का प्रयास करते हैं तो उंगलियों के बीच की खाली जगह से तीव्र जल धाराएं फूटकर निकलती हैं, ऐसा कारण क्यों है? ठीक है, तो बी वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। ओके, मान लीजिए नल है, तो नल की टोटी में यहाँ से जल गिर रहा है। ठीक है, तो इसकी टोटी को जब आप अपनी उंगलियों से बंद करते हैं तो क्या करते हैं, इसके क्षेत्रफल को कम करते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है अविरतता का सिद्धांत। ठीक है, अविरतता का सिद्धांत क्या होता है हमारा, ये सिद्धांत है कि a इंटू वी, ठीक है, क्षेत्रफल गुणे वेग, ये हमेशा नियत रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल जो है वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो वेग कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो वेग बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम अपनी उंगलियां लगाते हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल को कम कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो मैंने अभी बताया अविरतता के सिद्धांत से, वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो वेग बढ़ेगा, तो यही कारण है कि जब हम अपना यहाँ पे उंगलियां लगाते हैं नल के ऊपर तो हमारा क्षेत्रफल हम कम कर देते हैं, इससे हमारा उसका अविरतता के सिद्धांत से क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका कारण हो गया। तीसरे में हमसे पूछ रहा है कि इंजेक्शन लगाते समय डॉक्टर के अंगूठे द्वारा आरोपित दाब की अपेक्षा सुई का आकार दवाई की बहिप्रवाही धारा को अधिक अच्छा नियंत्रित करता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो सी वाले पार्ट को हम देखते हैं, सी वाला पार्ट हमारे से क्या कर रहा है। ठीक है, इसका कारण है कि हम जानते हैं कि बर्नौली प्रमेय से हमारा दाब 1/2 P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर हमारा नियतांक होता है। इसका मतलब हमारा है कि कुल ऊर्जा दाब जो है वो किस पे निर्भर कर रहा है, वो दाब की घात 1 पर और वी स्क्वायर के वी के वेग के द्विघात पे निर्भर कर रहा है, यानी कि हमारा वी पे अधिक निर्भर कर रहा है। ठीक है, कुल ऊर्जा दाब जो है इस पे अधिक निर्भर कर रहा है। ठीक, तो इस वजह से जब डॉक्टर अपने अंगूठे से दबाता है तो उस पर जो आरोपित दाब होता है उसकी अपेक्षा जो है, जो हमारा सुई से जो दाब जाता है वो अधिक क्या करता है, नियंत्रित रहता है। ठीक है, उस पर अधिक दाब आरोपित करता है, क्योंकि हमारा उसका वेग अधिक होता है तो हमारा दाब अधिक लगाता है उस वजह से। ठीक है, तो अगर हम अविरत उसका क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार नियत करें कि ए वी बराबर हमारा नियतांक हो, ठीक है, इसकी वैल्यू ना बदले, तो हम जो है क्षेत्रफल को नियंत्रित चयन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका इसका कारण हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट है क्या कि किसी पात्र के बारीक छिद्र से निकलने वाला तरल उस पर पीछे की ओर प्रणोद आरोपित करता है। ठीक है, क्यों, ये कारण क्यों बताना कि किसी पात्र के बारीक छिद्र से निकलने वाला तरल उस पर पीछे की ओर हमारा प्रणोद आरोपित करता है। ठीक है, तो डी पार्ट को देखते हैं हम लोग।
इसका कारण यह है कि मान लो कोई छिद्र है तो उससे अगर कोई तरल बाहर निकल रहा है तो उसका वेग क्या होगा, वही सारा √2g, जहाँ h हमारा छिद्र की गहराई है। ठीक है, तो जब इससे हमारा कोई द्रव निकलता है तो उसके पीछे की तरफ दिशा में क्या होता है, एक संवेग उत्पन्न होता है। ठीक है, एक संवेग, वेग के कारण इसका एक संवेग उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके पीछे की तरफ। तो अब हम देख रहे हैं इस पे कि क्योंकि इस पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल बल, बाह्य बल नहीं रहेगा, इससे क्या होना चाहिए, हमारा संवेग संरक्षित रहना चाहिए। ठीक है, संवेग क्या होगा, संरक्षित रहना चाहिए। और संवेग संरक्षित तभी रहेगा जब पीछे की तरफ, अगर यहाँ पे आगे की तरफ संवेग लग रहा था तो आगे की तरफ संवेग लग रहा है, तो अगर संवेग हमारा संरक्षित होना चाहिए तो एक पीछे की तरफ भी संवेग लगना चाहिए। ठीक है, यही कारण है कि हमारा पात्र पर पीछे की ओर क्या लगता है, प्रणोद आरोपित कर रहा है। ठीक है, तो एक पीछे की तरफ हमारा प्रणोद उत्पन्न हो जाता है पीछे की तरफ इस दिशा में। ठीक है, ये कारण है डी का। तो अब लास्ट पे आते हैं ई वाला, कि क्या कोई प्रचक्रमान क्रिकेट की गेंद वायु में परवलयी पाथ का अनुसरण नहीं करती, क्यों। ठीक है, ये इसमें हमें बताना है कि क्यों इसका अनुसरण नहीं करती। इसमें हमें जो दिया है वो अनुसरण नहीं करती, नहीं करती है, क्योंकि प्रचक्रमान का मतलब है स्पिन। ठीक है, इसका मतलब है स्पिन करती हुई क्रिकेट की गेंद वायु में पथ का अनुसरण करती है, क्यों, कारण सही बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई गेंद है, मान लो इसको हम किसी वेग से फेंकते हैं, ठीक है, मान लो तो अगर ये स्पिन कर रही है तो क्या होता है, ये अगर किसी वेग u से स्पिन कर रही है सपोज, ठीक है, u से ये स्पिन कर रही है और v वेग से आगे की तरफ फेंकी जाती है, तो जब आगे की तरफ फेंकी जाती है तो इसका जगह खाली हो जाती है, तो वहाँ पे तेजी से हवा आके भरने लगती है। ठीक है, हवा क्या करती है, यहाँ से तेजी से आके हवा इसको, इस जगह को भरने लगती है। इससे क्या होता है हमारा, कि जब हम गेंद का देखेंगे यहाँ पे वेग, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाता है हमारा, v माइनस यू हो जाता है और नीचे की तरफ v प्लस यू हो जाता है। मतलब ऊपर की तरफ वेग कम हो जाता है, नीचे ज़्यादा हो जाता है। तो हम जानते हैं अगर वेग कम हो गया तो p प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा है नियतांक होता है, ये आपने पढ़ा है बर्नौली प्रमेय से। तो अगर वेग कम हो गया तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे दाब बढ़ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे दाब कम हो जाएगा। इस वजह से जो हमें क्या करता है, ये एक सीधी रेखा में जाकर एक पर्यावलयाकार पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये गेंद का हमारा पथ हो जाएगा गेंद का पथ। ठीक है, ये कारण है इसके। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।